सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा सवाल जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो। और एसएससी रेलवे में ये हमेशा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, यानी मूलधन दिया रहेगा तो उसका 2/5 गुना या 3/2 गुना इस तरह से रहेगा कि चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए, यानी अगर 100 रुपया है तो इसका 3/2 गुना यानी 150। क्या क्या है यहाँ पर, अपने का 3/2 गुना, तो 3/2 करेंगे तो ये 50, 150 हो गया। तो टी और आर आगे का तो कहानी आपको पता है कि ये 100 रुपया इसमें आपका मूलधन ही है, तो 50 रुपया इंटरेस्ट है। तो 100 का 50 रुपया इंटरेस्ट, तो 50% इंटरेस्ट, तो टी इंटू आर 50 होना चाहिए। तो जब टी 5 है तो आर 10% होगा। आगे कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ये पता करना है कि इंटरेस्ट कितना परसेंट है। तो जैसे आप यहाँ देखें 50% इंटरेस्ट, तो टी दिया रहेगा तो आर निकलेगा, आर दिया रहेगा तो टी निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई धन 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने का 2.5 गुना हो जाए। ठीक, देखिए 100 रुपया है, 2.5 गुना का मतलब है कि 250 रुपया हो जाना चाहिए। रेट 25% की दर से, ठीक, तो 250 में 100 आपका ही है, तो 150 रुपया आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो 100 का 150 इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट 150% चाहिए आपको। तो टी इंटू आर जो है 150% होना चाहिए। ठीक, अगर ये 25 है दिया हुआ तो निश्चित तौर पे ये 6 होगा, तो 150 पूरेगा, तो टी का वैल्यू हो गया 6। अगर आपको टी दिया रहता तो आर पूछता, आर दिया है तो टी पूछेगा। ये 50% रहता तो यहाँ 3 वर्ष होता, 50 गुने 3 150%। कोई एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा चीज़ पूछेगा। और हम जो ये तरीका बता रहे हैं ये बिना पेन का बनाने का तरीका बता रहे हैं, और ये तभी संभव है जब मेरा क्लास आप शुरू से देखना शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का, मिश्रण नहीं मिश्रधन होना चाहिए, मिश्रधन का 2/5 होगा। तो मिश्रधन का 2/5, ठीक। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मिश्रधन का इतना होगा। तो अगर मिश्रधन हम 5 मान लें तो इसका मतलब है कि साधारण ब्याज 2 होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा। कब, जब मिश्रधन हम 5 माने हुए हैं तब। ये तो P निकल जाएगा मिश्रधन माइनस इंटरेस्ट, तो 3। तो 3 रुपया का सामान पर 2 रुपया इंटरेस्ट बन रहा है। ये मूलधन है और ये इंटरेस्ट है। तो 3 पर 2 रुपया, तो इंटरेस्ट जो हुआ वो ये 2/3% होगा। तो 2/3% का मतलब है, 2/3 का मतलब हो गया कि 2/200/3%। तो टी इंटू आर 200/3 होना चाहिए। तो ये जो है टी इंटू आर, तो यहाँ पे 10 वर्ष टाइम दिया हुआ है। अगर ये 10 है तो इसका मतलब है कि 20/3, 6 18 2 20/3 रेट होना चाहिए। तो रेट यही 20/3, आंसर डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्लास में।